नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाला है कुछ इंपॉर्टेंट सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर जो आपके आईपी मैट और जिप मैट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हमारी एक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी के लिए एक वीडियो आने वाला है जो कि होगा 2 नवंबर शाम के 6 बजे। आप सभी को यहाँ पर लाइव आना है इसको अटेंड करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट सा सीटिंग अरेंजमेंट जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से एक बार इसे सॉल्व करिए। आप पॉज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को सॉल्व करना है अपने आप से, वो पॉज करके भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार मैं साइड में आता हूँ फ्रेम से, ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। एंड उसके बाद जो है आप इसको जल्दी से सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, क्या दिया देखो यहाँ पर क्वेश्चन। ये कह रहा है 8% आपके सामने गिवन है, तो मैं एक बार यहाँ पर 8% का देता हूँ। उसके बाद आगे क्या दिया देखो, आगे दिया है डिफरेंट मंथ्स के अंदर इनका होने वाला है। मई से लेकर दिसंबर तक कुछ इनका इवेंट है, ओकेजन बोला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मई से लेकर दिसंबर तो स्टार्ट करो। मई यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो मई के बाद में आएगा जो कि है जून, उसके साथ में आएगा जून के बाद आएगा जुलाई, उसके बाद में आएगा जुलाई के साथ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड यहाँ पर आएगा आखिर में दिसंबर। ठीक है, या तो आप उसको थोड़ा ऊपर लिख सकते हो, यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मई, उसके साथ में आएगा जून, उसके बाद में आएगा जुलाई, उसके बाद में आएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर एंड उसके बाद में है दिसंबर। ठीक है, चलो ये हो गया कंप्लीट। इसको एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या चीज़ें गिवन है। आगे क्या चीजें गिवन है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या गिवन है। ई अटेंड द ओकेजन इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। ई जो कि अटेंड करता है जिस भी मंथ के अंदर 30 डेज का दिया है। ई अगर अटेंड कर रहा है 30 डेज वाले में तो यहाँ तब तक के लिए लिख लो। आगे दिया है वो इमीडिएट बिफोर होना चाहिए सी से, तो सी के जस्ट ऊपर मतलब यहाँ पर हो गया। अगर सी के जस्ट ऊपर है तो क्या यहाँ पर वो हो सकता है क्या? बिल्कुल सही है। 3% होंगे सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में 3% होंगे, तो यहां पर मैं लिख देता हूं। देखो पहले ई को सेट करते हैं, कहां पर ई सेट हो सकता है। तो देखो ई सेट होने के लिए एक तो हमारे पास जून है, तो यहां पर मैं जून को रख दूंगा, सी यहां आने का चांस है। उसके साथ ई को मैं यहां रख दूंगा तो सी आने का चांस ये हो गया। एक ई को मैं यहां रख दूंगा तो सी आने का चांस ये वाला हो गया। तो ऐसे टोटल हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास अलग अलग केसेस बनेंगे। तो इसी के ऊपर अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो 3% बोले हैं सी एंड एफ के बीच में, तो एक तो एफ आने का चांस ये हो गया, 1 2 3 एफ आने का चांस ये हो गया। उसके बाद 1 2 3 यहां पर एफ आ सकता है। क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके, बी अटेंड इमीडिएट बिफोर एफ बोला है, तो एफ के जस्ट ऊपर बी है तो यहां पर मैं रख दूंगा। क्लियर है? अब इस वाले जगह पे बी यहां पर आएगा और यहां पर बी आ सकता है। क्लियर है? आगे देखो क्या दिया है। आगे दिया है बी अटेंड इमीडिएट बिफोर एफ एंड 2 मंथ्स बिफोर डी बोला है, तो इसका मतलब डी कंफर्म यहां पर आएगा। 2 महीने पहले, मतलब देखो जुलाई से लेके जून तक ए 1 मंथ हो गया और जून से लेके मई तक एक ए 1 मंथ हो गया, तो डी यहां पर आएगा सेम केस में, और डी जो कि यहां पर आएगा। आगे क्या दिया देखो, यहां पर आगे दिया एज मेनी एज पर्सन बिटवीन सी एंड बी, जितने भी लोग सी एंड बी के बीच में होंगे उतने ही लोग क्या है, डी एंड जी के बीच में होंगे। ठीक है, सी एंड बी की बात करते हैं। कितने लोग हैं देखो सी एंड बी के बीच में, 1 2 3 4। ओके, यहां पर कितने हैं, 2% है, बाद में चेक करते हैं। ओके, उसके बाद हम डी एंड जी को रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जगह है। देखो अगर मैं सी एंड बी की बात करता हूं, 1 एंड 2 हो गया, तो डी एंड जी के बारे में तो जी को यहां रख दूंगा मैं। सी एंड बी देखो कितने परसेंट है, 1 2 3 4, तो उसके साथ ही अभी हम रखेंगे डी एंड जी को, 1 2 3 4, जी कंफर्म यहां पर आएगा। आगे देखो सी एंड बी की अगर मैं बात करता हूं तो 1 2 3 4, तो उसके साथ डी से लेके 4%, 1 2 3 4 पॉसिबल नहीं है, नीचे पॉसिबल, इसलिए ये वाला पूरा पूरा हमारा गलत हो गया। आगे देखो एच डिडंट अटेंड द ओकेजन इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, तो एच जो कि अटेंड करेगा इवन नंबर ऑफ डेज में, तो कहां पॉसिबल है देखो इवन नंबर। अगर मैं एच को यहां रखता हूं तो ये इवन नहीं है, तो ये ऑड है, गलत हो गया। एच को यहां रख दो, क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो गया। बी एफ यहां तो अगस्त में आएगा नहीं, 1% बच गया, क्योंकि क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, क्या सबको समझ में आ रहा है? ऐसे आपको स्पीड लानी पड़ेगी। बी एफ डी, बी एफ डी ए ई, ए बचा है शायद, यहां ए को रख दो, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलो पजल को बनाते हैं। अभी क्या दिया है देखो, यहां पर पजल को सॉल्व करते हैं। अभी क्या गिवन है, 9% दिए हैं और ये अलग अलग डिफरेंट ईयर्स के अंदर बॉर्न हो रहे हैं। 6 7 8 9 10 11 13 एंड 14, 6 से लेके 14 तक यहाँ पर इनका ईयर जो कि होने वाला है, जो डेट ऑफ ईयर है क्या है, 2006। ठीक है, उसके साथ आएगा 2007, 2008 आएगा। ठीक है, उसके साथ आएगा 2009, 2010 है। ठीक है, 2011 है, 2012 है। ठीक है, 2013 है, उसके बाद में आएगा 2014।
ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, क्लियर है। चलो आगे क्या दिया है देखो, इसको अभी अपन सही से बनाते हैं, ठीक है। ओके फाइन, चलो क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ पर बात करते हैं। सी वॉज बॉर्न इन अ लीप ईयर एंड 2 years बिफोर एफ बोला है, तो सी अगर लीप ईयर में बॉर्न होता है तो एफ के ऊपर बोला है, तो मतलब बीच में एक का गैप आएगा, एग्री करोगे, राइट। ठीक है, यहाँ पर लीप ईयर कौन सा है, एक तो 8 लग रहा है, एक तो 12 लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ दो ही ऑप्शन आते हैं रखने के, तो एक बार मैं सी को यहाँ रख देता हूँ तो एफ आने का चांस ये हो गया, राइट। आगे देखो यहाँ पर अगर मैं सी को रखता हूँ तो एफ आने का चांस ये हो गया, क्लियर है। आगे बात करते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर एफ इज 1 मोर देन, जो एफ के ऊपर होगा वो एक ज्यादा बोला है आपको, ठीक है। देन द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर एच बोला है, जो भी एच के बाद में बॉर्न होता है। एफ के ऊपर कितने पर्सन से, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 है, इसका मतलब अगर यहाँ एफ के ऊपर 4 है तो एच के नीचे कितने होंगे, 3 पर्सन होंगे, तो 1 2 3 एच शुड भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर एफ के ऊपर 8 पर्सन है, इसका मतलब एच के बाद में 7 होंगे, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन बन सकता है, राइट। आगे देखो क्या दिया है, आगे दिया ओनली 2 पर्सन आएंगे बॉर्न बिटवीन एच एंड ए, एच एंड ए के बीच से मतलब 2 पर्सन है। एच एंड ए की बात करते हैं, देखो एच एंड ए की बात करो तो ए कंफर्म यहां पर आएगा, इसके दो केसेस बनते हैं। ऊपर है पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सी है, तो नीचे ऐसा ए आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है ये भी। आगे देखो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन ए एंड सी इज सेम है, जितने भी ए एंड सी के बीच में डिफरेंस होगा ईयर का, जो भी ईयर्स आएंगे, इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन आई एंड ई, तो आपको बोला है आई एंड ई के बीच में भी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो क्या दिया, ई हु वाज बॉर्न आफ्टर आई बोला है, तो आई के बाद में यहाँ पर बॉर्न होना चाहिए, तो यहाँ लिख देता हूं मैं आई के बाद में, आई के बाद में ई बॉर्न हो रहा है, ठीक है। आगे दिया है वॉज बॉर्न, मतलब आई की बात कर रहा है, इन एडिशन डियर टू द नीदर एफ नॉर एच, अच्छा। तो जो की बात करता है यहाँ पर किसकी, आई की, तो आई जो की आई जो है वो एडजेसेंट ईयर किसके, एफ एंड एच के नहीं है, तो आई जो कि एफ एंड एच का नहीं आना चाहिए, तो ये इसको लिख के मैंने कैंसिल कर दिया। डी वॉज बॉर्न इन ऑड नंबर ईयर, डी जो कि ऑड नंबर ईयर में बॉर्न होता है, तो डी को यहां रख देता हूं मैं, और ये कह रहा है ऑड नंबर ईयर के अंदर है, तो यहां पर मैं ऑड लग देता हूं। ओनली 1 पर्सन वॉज बिटवीन बी एंड जी, बी एंड जी के बीच में एक पर्सन है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं। आगे देखो क्या दिए, हु वॉज नॉट बॉर्न इन द एडजेसेंट टू आई, तो जी जो कि आई के आसपास बॉर्न नहीं होगा, तो इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। चलो इतना अरेंजमेंट काफी है, अब इसमें से कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको लग के बाकी हम कंडीशन गलत कर देंगे। चलो अभी क्या क्या है हमारे पास दोस्तों, देखो यहां पर मैं एच एफ एंड एच को तो रख दिया हूं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको हटा दो यहां से। ए एंड सी की बात करता है, उतना ही आई एंड यहां पर होना चाहिए ई के बारे में, ठीक है। अभी देखो ए एंड सी के बीच में यहां पर एक पर्सन है, यहां ए एंड सी के बीच में 1 2 3 4 5 पर्सन है, मतलब 5 साल टोटल यहां पे आने वाले हैं। तो वैसे ही आई एंड डी के बारे में हमें रखना पड़ेगा, कौन सी कंडीशन यहां पर सबसे सूटेबल होगी, कोई बताएगा मुझे, कौन सी कंडीशन यहां पर सूटेबल होगी, कोई बताएगा मुझे। चलो चेक करते हैं, और आई के बाद में ई रखना है, डी जो कि ऑड ईयर में आना चाहिए, ठीक है। बी एंड जी से मुझे केस लेना है। अब देखो अगर मैं आई की बात करता हूं तो आई जो कि जी के आसपास भी नहीं है, एच के आसपास भी नहीं है, एफ के आसपास भी नहीं है। तो देखो अगर आई को मना किया है, यहां पर भी आई आना पॉसिबल नहीं है, यहां पर भी आई आना पॉसिबल नहीं है, क्लियर है ये पॉइंट, हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आई जी के पास भी नहीं है, बट ये देखो ए एंड सी के बीच में एक पर्सन है, इसका मतलब आई एंड ई के बीच में एक पर्सन होगा, और आई के बाद में ये आना चाहिए, ऐसा उसने क्लियरली दिया है, ठीक है। तो इन दो जगह में पॉसिबल नहीं, यहां पर मैं रख सकता हूं, यहां पर भी मैं रख सकता हूं, तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा कहां पर आएगा करके, क्लियर है। एक बार रख देता है, अगर गलत हुआ तो बाद में चेंज कर देंगे। आई एंड ई को मैं यहां रख देता हूं, ठीक है। उसके साथ में आगे देखो बी एंड जी की बात करते हैं, बी एंड जी, डी को हमें ऑड ईयर के अंदर रखना पड़ेगा, तो डी कंफर्म यहीं पर आता है, क्योंकि ऑड ईयर एक ही बच रहा है। अगर मैं बी एंड जी की बात करूं तो आई के पास में जी नहीं है, तो जी को यहां रखो, बी यहां है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्या है, जी एच बी आई ए ई सी डी एफ, तो क्या ये सही है, एक बार चेक करो। जी एच बी आई ए सी डी एंड एफ आ गया, मतलब बिल्कुल सही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, अभी आपके पास 2 से 3 मिनट का समय है इसको सॉल्व करने के लिए। मेक इट फास्ट, जल्दी बनाओ इसको, आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट का समय है, मेक इट फास्ट। ट्वेल्व पर्सन दिए है सिटिंग अराउंड हेक्सागोनल टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। हेक्सागोनल टेबल मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसा होगा हेक्सागोनल टेबल, ठीक है। ये हो गया 2 साइड, ये 3 4 5 और ये हो गया ऐसे 6, ठीक है। ऐसे ही तो होता है हेक्सागोन टेबल, क्लियर है। हमें इसमें पर्सन्स को रखने हैं, ओके, ठीक है, ओके फाइन।
ठीक है। या तो आप ऐसा ही बना सकते हो, अगर आपको बनाना है तो इसको अगर आप रोटेट करोगे तो ये भी तो बनता है 1 एंड 2, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक ये बन गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ये भी तो हेक्सागोन है। जैसे भी आप बनाओ, जो भी सही लगे। ठीक है। आपको बोला है 6% सिट एट द मिडल ऑफ द साइड एंड वाइल 6% एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ठीक है, तो कॉर्नर एंड 6 यहाँ पर होने वाला है। देखो अगर मैं इसको अरेंजमेंट बनाता हूँ, देखो ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये हो गया एक, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आना चाहिए ऐसे, और इधर पे एक है और यहाँ पर एक है। ठीक है, इसको मैंने बना लिया। यहाँ पर 6% कॉर्नर पे होंगे, 1 2, एक सेकेंड, क्या है 1 2 3 4 5 एंड ये हो गया 6। क्लियर है। आगे देखो 6% हमें और रखने हैं, तो कहां पर आएंगे 6%? 1 2 3 4 और ये 5, सभी के सभी इनसाइड देख रहे हैं, इसको याद रखना, ऑल आर फेसिंग इनसाइड। बी सिट एट द कॉर्नर टेबल। ठीक है, बी जो कि कॉर्नर पे बैठता है, अगर मैं बी को कॉर्नर पे ले लूं, ओनली 3% बिटवीन बी एंड ई बोला है, तो ये कॉर्नर पे आएगा और बी एंड ई के बीच में 3% आएंगे, तो मैं ई को रख देता हूं। ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए बोला है, तो ए के सेकंड राइट में ई होना चाहिए, तो मैं इसको रख देता हूं। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने का मेरे पास एक ऑप्शन है, आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? देखो समझाता हूं मैं आपको। क्या हमारे पास ऑप्शन है स्टार्ट करने का? अब आपको बी को रखना है कॉर्नर पे, तो एक तो होगा ये वाला कॉर्नर, यहां पर आने के चांसेस है। अब मुझे ई का बारे में नहीं पता है दोस्तों, ई कौन से जगह पे आता है ये मुझे नहीं पता है, तो क्या करूंगा मैं, एक तो राइट से ले लो 1 2 3, ई यहां आने का चांस है। क्लियर है। या तो लेफ्ट से ले लो, बट कंफर्म नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, एक जगह लेके चलेंगे। अगर गलत हुआ तो बाद में मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं रख रहा हूं, गलत हुआ तो बाद में चेंज करता हूं, क्योंकि इधर से भी पॉसिबिलिटी आती है। आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए बोला है, ए के थर्ड राइट में आई होना चाहिए, तो अगर ये इनसाइड देख रहा है तो 1 2 3। ठीक है। अगर गलत होता है तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है गलत है या सही है करके, बट मैं बस सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है। बी के लेफ्ट में हमें ई को लेना है 3 छोड़कर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। अगर आपको सॉल्व करना है तो एक और ऑप्शन भी आप यहाँ ले सकते हो। देखो एक और ऑप्शन भी हम ले सकते हैं, कौन सा? एक छोटा सा बनाता हूँ मैं ऐसे, ए हो गया ऐसे, यहाँ पर आएगा, फिर ये है राइट, फिर यहाँ पर आ गया, फिर ये हो गया। क्लियर है। अब देखो एक और बनाते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, ये हो गया यहाँ पे, इसको भी रख देता हूँ मैं, ये भी हो गया यहाँ पे, इधर पे भी आएगा एक और इधर पे भी आएगा, तो ये हो गया टोटल ऐसे 6%। देखो 1 2 3 4 5 6, उसके साथ 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 आ गया। आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11 एंड ये हो गया 12। क्लियर है। ओके फाइन। आगे देखो बी को कॉर्नर पे रखना है, तो बी को मैं यहाँ रख दूंगा 3 छोड़कर, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर ई आएगा, और इस केस के अंदर अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 छोड़कर ई आने का ये चांस है। और ये जो बोला है ए के राइट में ई है, तो ए कंफर्म यहाँ पर है, क्योंकि राइट में हमें लेना है, और ए जो कि यहाँ पर आएगा कंफर्म राइट में। आगे देखो क्या दिया है, आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए बोला है, ए के थर्ड राइट में हमें रखना है, तो 1 2 3 यहाँ पर थर्ड राइट में आएगा, 1 2 3 आई जो कि यहाँ पर कंफर्म आएगा। ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 आई यहाँ पर आ जाएगा। फिर डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो यहां पर मैं डी को रख देता हूं। क्लियर है। आगे देखो क्या बोला है, हु सिट एडजेसेंट टू बी बोला है, कौन? जी जो कि बी के आसपास बैठता है, तो यहां पर मैं रख देता हूं। आगे बोला है जी एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, जी एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर, तो यहां पर मैं रख देता हूं। आगे देखो क्या बोला है, ओनली 1% बिटवीन जी एंड एच, जी एंड एच के बीच सिर्फ और सिर्फ 1% आएगा, तो यहां पर मैं जी एंड एच को रख देता हूं। सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच बोला है, तो सी जो कि एच के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब ये पॉसिबिलिटी आएगी, मैं रख देता हूं। एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, तो ये पॉसिबल है राइट। आगे देखो क्या दिया है, आगे दिया एफ नीदर सिट एडजेसेंट टू जे और एल, एफ जो कि जे एंड एल के आसपास नहीं आएगा, एफ जो कि जे एंड एल के आसपास नहीं आएगा, तो यहां पर लिख के मैं क्रॉस कर देता हूं। क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं, अभी क्या दिया है देखो, यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर क्या दिया है, यहां पर क्या क्या चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंग अभी हम सॉल्व करेंगे। जी के आसपास ए नहीं होना चाहिए, ए से मैं राइट में ई रख दिया हूं, तो कौन से उसको हटा देते हैं, ये हो चुका है, इसको हटा दो यहां से, ये हो गया, इसको यहां से हटाओ क्योंकि मैंने ऑलरेडी रखा है इसको। क्लियर है। अब बात करते हैं, सी के लेफ्ट में हमको एच रखना है, बी के इमीडिएट पे जी होना चाहिए, जी के राइट में हमें डी को रखना है। ठीक है। अगर सपोज मैं यहां पर जी को रखता हूं तो राइट में डी आने का एक चांस ये तो है। ओके, ये तो पॉसिबल लग रहा है मुझे, बट जी जो कि ए के आसपास नहीं है, इसका मतलब देखो यहां पर मैं ए को रख नहीं सकता, क्योंकि ए के आसपास जी नहीं हुआ, तो जी कंफर्म यहां पर आएगा, तो राइट में डी आने का ये चांस हो गया, राइट, राइट में जी आने का ये चांस हो गया। क्लियर है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, हाँ ना बोलो, क्या ये सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके ठीक है। यहां पर अगर मैं रखता हूं बी का नेबर पे जी, तो जी के राइट में एक छोड़कर डी ये आने का चांस है, इस तरफ आपको एच रखना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी तक हमने एच को रखा नहीं, क्योंकि यहाँ देखो जी एंड एच के बीच में एक पर्सन है जो कि आपके पास ऑप्शन है, तो मैंने रख दिया।
ओके, जी एंड एच जो कि कंफर्म यहाँ पर आता है, अभी यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है चाहना, ठीक है। आगे बात करते हैं एफ एंड जे के बारे में, आगे बात करते हैं एफ एंड जे के बारे में। सी एंड एच को मुझे अभी एक साथ रखना है। एच के लेफ्ट में सी, देखो यहाँ पॉसिबल है, एच के लेफ्ट में सी यहाँ पर पॉसिबल है, क्लियर है। आगे देखो, आगे बात करते हैं और जो कि है एफ के, जो कि जे के राइट में होना चाहिए, एफ जो कि जे के, अच्छा जे के लेफ्ट में बोला है, यहाँ पे जे के लेफ्ट में बोला है, हमें एफ को रखना है, क्लियर है। जे के लेफ्ट में हमको एफ को रखना है, कहाँ पॉसिबल है, एक तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे, और क्या है देखो, एफ जो कि एल एंड जी के आसपास नहीं आएगा, तो इधर पे तो मैं एफ रख नहीं सकता, फिर कहाँ पर आएगा, एफ को जे के लेफ्ट में इधर रख दो, तो ये सही लग रहा है मुझे, बिल्कुल सही है, क्लियर है, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। अभी मैं आगे बात करता हूँ एफ एंड जे के बारे में, तो यहाँ देखो एफ एंड जे इसमें कहीं पर भी सेट नहीं होता है, एक तो इधर जगह है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं, तो क्या बन गया, यही हमारा सही आंसर बन चुका है। तो इसको एक बार चेक करते हैं क्या सही है क्या। देखो बी के राइट में जी, उसके बाद एल है क्या, देखो एल बचा है, एल को यहाँ रख दो, उसके बाद में एल के बाद में डी है, उसके बाद में एफ है, बिल्कुल सही है। डी के बाद में के है क्या, डी के बाद में के है क्या, एक सेकेंड, बी जी एल, ओके, उसके बाद में है डी के एफ, डी के एफ, 2% बोला है क्या, एक बार चेक करो, ए के राइट में जे नहीं, ए के राइट में जे नहीं है, इसको चेक करो एक बार क्या है कंडीशन ये वाली। एफ एंड जे के बारे में बात करते हैं, एफ एंड जे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे बोला है, जे के सेकंड लेफ्ट में बोला है, तो ये तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और क्या था, और क्या था दोस्तों, जल्दी से बताओ, एल के आसपास भी नहीं है, और अच्छा हाँ ये गलत हो गया, देखो क्या गलत हो गया बताता हूँ आपको मैं सबको, देखो यहाँ पर मैं रख नहीं पाऊंगा, एल के आसपास एफ नहीं बोला है, तो यहाँ पर एल के आसपास एफ नहीं है, और क्या बोला आपको, एफ के जो कि जे के आसपास, जी के आसपास भी नहीं है, ये गलत हो रहा है, ये हमारे पास यहाँ गलत हो रहा है, इसको चेंज करो यहाँ से अगर मैं चेंज करता हूँ तो क्या चेंज आएंगे, देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आ सकते हैं, अगर मैं जे के लेफ्ट में एफ रख लूँ, यहाँ तो गलत हो जा रहा है यार, यहाँ तो ये चीज़ गलत हो जा रही है, हम इसको इधर रख नहीं सकते। क्या दिया है, एफ नीदर सिट एडजेसेंट टू जे और एल बोला है, आपको एक और चीज दी है, क्या है कंडीशन के अंदर, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे बोला है, सेकंड लेफ्ट में बोला है ना जे, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, तो कहां पर ये चीज पॉसिबल है, कहां पर ये चीज पॉसिबल है, जल्दी से मुझे बता दो, कुछ तो गलत किया है हमने, एक बार चेक करते हैं। सी के लेफ्ट में जो कि एच है, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में, उसके बाद में और क्या है, आई एंड ई को भी हमने सही किया है, राइट। उसके बाद में आई एंड ई को भी अगर हमने सही किया है, तो गलत क्या हो रहा है, 3 और 3 6 और 3 9, अच्छा पर्सन गलत लिख देगा हमने, हमने पर्सन गलत लिखे है क्या, वो भी नहीं है यार, बिल्कुल सही तो है, गलत क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा कितने पर्सन हो गए, 3, अरे एक पर्सन यहाँ देना भूल गया मैं, यहाँ पर देखो मैं इधर पे एक पर्सन लेना ही भूल गया ना, इसी पे एक पर्सन रखना भूल गया मैं, इसीलिए गलत हो रहा है ये, एक सेकेंड अभी ठीक कर देते हैं इसको, अभी मैं इसको ठीक कर देता हूँ, देखो मैंने बी को यहाँ रखा था, इसको यहाँ से हटाओ, तभी तो गलत हो रहा है, ये एक पर्सन ही मैंने कम लिया है, इसीलिए ये चीज़ गलत हो रही है। देखो क्या दिया था, बी के लेफ्ट में हमको, बी के हमने राइट से ई को रखा था ना, यहाँ से लेफ्ट से रखते हैं, 1 2 3, तो ई यहाँ पर आएगा, क्लियर है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ई शुड बी ऑन दिस साइड। अब देखो ए के राइट में बोला है, तो ए यहाँ पर आएगा, फिर ए के राइट में ऐसे ई जो कि इस तरफ आएगा, क्लियर है। उसके बाद देखो आगे क्या दिया है, आगे आपको ये चीज़ दिया था कि अगर मैं ए को रख दिया हूँ, तो हमारे पास एक चीज थी, बी का नेबर पे हमें जी लेना था, राइट। तो अगर सपोज मैं जी को यहाँ लेता हूँ, तो जी के राइट से ऐसे डी आने का ये चांस है, क्लियर है। जी से एक छोड़कर एच आना है, तो एच यहाँ पर आ सकता है, जो कि पॉसिबल है मेरे पास, राइट। अब देखो आगे क्या दिया है, आगे दिया है एफ जो कि लेफ्ट में जे के आना चाहिए, और ए के राइट में ई, तो सही है। सी एंड एच को मुझे एक साथ रखना है, देखो एच के लेफ्ट में सी यहाँ पर आ जाएगा फिर, क्लियर है। आगे देखो, आगे एक चीज दिया है हमारे पास, वो है जे के लेफ्ट में हमको एफ लेना है, तो जे को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, तो एफ शुड बी ऑन दिस साइड, क्लियर है। और क्या बचा है मेरे पास, और क्या बचा है, और क्या बचा है, एफ के आसपास एल नहीं आना चाहिए, अगर एफ के आसपास एल यहाँ नहीं, तो एल को यहाँ रख दो, के यहाँ रख दो, क्वेश्चन सही है, क्लियर है, आप सही बन गया, ठीक है। ये गलती से यहाँ पर मैं एक पर्सन को लिखना भूल गया था, इसलिए मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा था। सी के राइट में है एच एंड बी, सी के राइट में एच एंड बी, उसके बाद है जी एंड एल, उसके बाद में है डी के, तो बिल्कुल सही बन गया है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, चलो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे नया क्वेश्चन, जल्दी से इसको बनाओ। क्या गिवन है देखो, 8 persons गिवन है, ठीक है। अटेंडेड मीटिंग ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, ईदर 13 और 24 ऑफ द मंथ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर, उसके बाद में है अक्टूबर,
नवंबर और आएगा दिसंबर। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं क्या दिया है इसके साथ। और यहाँ पर हम बात करेंगे कौन से डेट दिए आपके सामने। डेट दो दिया है, वो है एक 13 और नेक्स्ट है 24। 13 एंड 24, 13 और ये है 24, ये हो गया 13 24, 13 24 यहाँ रख देता हूँ मैं। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं क्या दिए। देखो आगे दिया है ओनली 2% बिटवीन एच एंड ए। ठीक है, एच एंड ए के बीच में सिर्फ 2% है, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ जी अटेंड इमीडिएट बिफोर ए। ए के जस्ट ऊपर जी आना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं द नंबर ऑफ परसेंटेज बिटवीन जी एंड एच। जी एंड एच के जितने भी लोग होंगे वो एक कम होना चाहिए। आगे दिया है इज नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिटवीन ए एंड बी बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये रख दिया। आगे देखो ई अटेंड एडजेसेंट टू बी, ई जो कि बी के आसपास होना चाहिए। मोर देन 4% बिटवीन ई एंड डी, ई एंड डी के बीच में मोर देन 4% होने चाहिए, तो ये भी सही है। सी अटेंड ऑन द सेम डेट एज डी, सी एंड डी का जो कि डेट होगा वो सेम होना चाहिए, याद रखिएगा। सेम डेट बोला है, सेम मंथ नहीं, इसको थोड़ा कंफ्यूजन मत होता ना। एफ डज नॉट एंड इन द मंथ हैविंग ऑड इवन नंबर ऑफ डेज, तो एफ कहां अटेंड करेगा, जहां पर ऑड नंबर ऑफ डेज होंगे। ऑड नंबर ऑफ डेज की बात कर रहे हैं, नॉट ऑड डेट। ठीक है, एफ डज नॉट एंड इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, एफ ऑड वाले मंथ के अंदर यहां पर अटेंड करता है। ठीक है, चलो एच एंड ए को मैं सेट कर देता हूं, उसके बाद एच के साथ ए भी सेट हो जाएगा, तो उसके साथ अपना क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व होने लग जाएगा। ठीक है, एच को कहां रखते हैं अभी, एच को कहां रखेंगे, कोई जगह दी है हमारे पास, कोई वैसी जगह दी है हमारे पास, जगह तो नहीं दी है, बट जी एंड एच की बात करते हैं। ठीक है, चलो यहां पर एक चीज आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए, क्या देखो कितने लोग हैं जी एंड एच के बीच में, 1 2 3% है। ठीक है, तो एक कम है, तो 4% होंगे ए एंड बी के बीच में। तो कहां पर मैं अभी इसको रख सकता हूं, स्टार्ट करता है एकदम नीचे से। देखो अगर मैं एच को यहां रख दिया तो एक ऑप्शन है एच को यहां रख सकता हूं और एच को यहां रख सकता हूं। तीन ऑप्शंस में लेके चल रहा हूं अभी, अगर गलत हुआ तो गलत हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है। एच से दो छोड़कर एक, दो छोड़कर ए यहां पर आएगा और ए के जस्ट ऊपर जी यहां पर आएगा। एक दो छोड़कर मैं रखता हूं ए को यहां पर, ए के जस्ट ऊपर जी यहां आएगा। एक दो छोड़कर ए को यहां रखता हूं, जी यहां पर आएगा। क्लियर है, क्या सारे पॉइंटर्स यहां समझ में आ रहे हैं, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, ओके आगे बात करते हैं क्या गिवन है। देखो यहाँ पर और क्या चीजें दी है, और क्या क्या गिवन है। अगर मैं इसको रख देता हूं तो देखो जी एंड एच के बीच में कितने लोग हैं दोस्तों, अभी बात करते हैं जी एंड एच के बीच में 1 2 3% है, तो आपको बोला है ए एंड बी के बीच में एक ज्यादा होना चाहिए, तो 4 होंगे, 1 2 3 4 पॉसिबल नहीं, इसको हटा दो यहां से। अब देखो जी एंड एच 1 2 3, 1 2 3 एंड ए एंड बी के बीच में कितने होंगे, फिर ए एंड बी के बीच में होने चाहिए 4, जो कि पॉसिबल है क्या यहाँ पे, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो जी एंड एच की बात करते हैं 1 2 3, तो ए एंड बी के बीच में 1 2 3 4 बी यहाँ पर आएगा फिर। ठीक है, बी के आसपास ई है, ई को यहाँ रख दो। ई एंड डी के बीच में मोर देन 4%, मतलब एटलीस्ट 5 होंगे, 1 2 3 4 5, तो डी शुड बी ऑन दिस साइड। क्लियर है, आगे देखते बात करते हैं। देखो और क्या है, एफ ऑड नंबर ऑफ डेज के अंदर आने वाला है, नवंबर नहीं होता है तो एफ यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया सिंगल यहाँ पर मैं स्लाइड को यूज करके। ठीक है, चलो चेक करो एक बार क्या दिया है, डी जी ए एफ, डी जी ए एफ सी एच ई बी, सी एच ई एंड बी, तो सी बच गया, सी को यहाँ रख दो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो ये रहा नेक्स्ट आपके लिए एज अ होमवर्क, इसको सॉल्व करना है। ये आपका ब्लड रिलेशन के ऊपर मैंने यहाँ पर दिया है, जल्दी से कमेंट करके आपका आंसर मुझे यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करना सभी के सभी। ठीक है, चलो एंड करते सेशन को और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जोश बनाए रखना। ठीक है, बाय, टेक केयर।